नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार को उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने उन युवाओं को भी सम्मानित किया जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी काबिलियत, अपने कौशल से प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता करने वाले और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी न केवल सम्मानित किया बल्कि लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी उन्हें दी। देखा जाए तो कोरोना काल के चलते 2 साल प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार 2 वर्ष में जो अवार्ड नहीं दिए गए थे उन्हें उत्तर प्रदेश दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देकर खिलाड़ियों को प्रफुल्लित कर दिया। दरअसल मंगलवार को यूपी दिवस पर खिलाड़ियों को राज्य के सर्वोच्च लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल थे। देखा जाए तो इस सम्मान समारोह में वेटरन खिलाड़ियों और दिव्यांगता के बावजूद खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर विशेष कृपा की गई। इन पुरस्कारों में 4 महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 8 पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड हासिल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य इसलिए कि वेटरन खिलाड़ियों पर कृपा की गई जो लंबे समय से आवेदन तो कर रहे थे लेकिन उन पर किसी की नज़र नहीं थी। यद्यपि इन पुरस्कारों के बाद भी प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई नहीं दिए जाने से उनमें निराशा भी है। देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश के वेटरन खिलाड़ी खेल निदेशालय के आला अधिकारियों पर जरूर खुश होंगे। जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था उसे कर दिखाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में सहभागिता करने और मेडल जीतने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खिलाड़ियों को मेडल नहीं मिले उनको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। देखा जाए
तो इस गरिमामय समारोह में खिलाड़ियों को न सिर्फ लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिए गए, बल्कि 1 दर्जन खिलाड़ियों को 3,11,000 प्रति खिलाड़ी के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी गई। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से अवध शिल्पग्राम नियर अवध विहार योजना अमर शहीद पथ लखनऊ में सम्मानित किया गया। यूपी सरकार प्रदेश के विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से हर साल सम्मानित करती रही है। पुरुष खिलाड़ियों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार तो महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ 3,11,000 रुपये की नगद राशि भी प्रदान की जाती है। पुरस्कार की पात्रता के लिए खिलाड़ी को यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। खिलाड़ी कम से कम 3 साल प्रदेश टीम का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ उसने नेशनल लेवल पर किसी न किसी प्रतियोगिता का न केवल प्रतियोगिता में खेला हो, बल्कि मेडल भी जीते हों। टीम के सदस्य के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट किया हो, उसको भी वरीयता दी जाती है। देखा जाए तो इन पुरस्कारों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 1972 में हुई थी। हालांकि 2011 से 2014 तक यह पुरस्कार किसी कारणवश नहीं बांटे गए थे। इसके बाद 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरस्कार राशि बढ़ाने का फैसला किया और जो राशि लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में 51,000 रुपये दी जाती थी, उसे अखिलेश यादव ने 3,11,000 रुपये कर दी। जो भी हो, इन खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। जिन खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिले हैं, उनमें ज्योति शुक्ला हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। इन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड प्रदान किया गया। इसी तरह से मेरठ की वुशु खिलाड़ी नेहा कश्यप को भी रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया। इसी तरह से मनीषा भाटी जो कि वुशु खिलाड़ी हैं, इनको भी रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर की हैं। जूडो खिलाड़ी तरुणा शर्मा को भी लक्ष्मीबाई अवार्ड हासिल हुआ। यह मेरठ की रहने वाली हैं। इसी तरह से लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मोहित यादव लखनऊ हैंडबॉल, राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग वाराणसी, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग गाजीपुर, मोहम्मद आरिफ हॉकी वेटरन वर्ग गोरखपुर, राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स वेटरन वर्ग आजमगढ़, सुहास एलवाई बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकारा तीरंदाजी मेरठ दिव्यांग वर्ग, दीपेन सिंह शूटिंग दिव्यांग वर्ग संभल शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अन्नू रानी, प्रियंका गोस्वामी, दिव्या काकरान, सीमा पुनिया,
वंदना कटारिया को भी न केवल सम्मानित किया बल्कि पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख, 50 लाख तथा सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर 16 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जो भी हो, एक सरकार की अच्छी पहल है। इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी और यहाँ की प्रतिभाओं को देखते हुए मैं समझता हूँ कि खेल निदेशालय को कुछ अपने नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। जिस तरह से इस बार वेटरन खिलाड़ियों और दिव्यांग खिलाड़ियों को वरीयता दी गई, यह अच्छी बात है कि लंबे समय से जिन खिलाड़ियों को पुरस्कार नहीं मिले थे उन्हें इस बार पुरस्कार देकर गलती सुधारी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भी भरमार है। एक से एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें न केवल प्रतिभा है बल्कि वह अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। कई खिलाड़ी कई वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन और मेडल होने के बावजूद सम्मानित नहीं हुए हैं। ऐसे खिलाड़ियों के साथ भी खेल निदेशालय को मानवीयता दिखानी चाहिए। दरअसल खेल पुरस्कारों में जो उत्कृष्ट हो उसे अवश्य मिलना चाहिए। इनमें भेदभाव होता है, ये सच है। इस भेदभाव प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वह प्रदेश के लिए न केवल मेडल जीतें बल्कि दुनिया में प्रदेश को गौरवान्वित भी करें। जो भी हो, जिन खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिले हैं और जिन खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिला है वह निसंदेह खुश होंगे। लेकिन एक पारदर्शी सिस्टम के लिए भी इन खिलाड़ियों को पहल करनी चाहिए ताकि नवोदित खिलाड़ियों को अधिक से अधिक लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड हासिल करने का सुअवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।